Very good morning, everybody. Most welcome in this question answer session. Today we have to learn the answer of question first of your English textbook Panorama. The name of your first lesson is The Pace for Living. So this is your English book, class 10, part second. Just enjoy its lesson first. The Pace for Living. Question answer: work in small groups and do the following. So, the observations obtained from groups have been given below. You have to note accordingly. Talk to your friends. अपने मित्रों से बात करें. And seek their opinion, और उनके विचारों को लें on the lifestyle of the modern youth. अभी आधुनिक युग के जो युवागण हैं उनका जो फास्ट लाइफ स्टाइल है उसके बारे में उनकी अवधारणा लेनी है, उनके विचार लेने हैं. आस्क देम, और उनसे दो बातें पूछनी है. फर्स्ट, डू यू फाइंड लाइफ लीजरली और फास्ट? आपको जीवन अवकाश में लगता है या तीव्र लगता है? यानी आपको जीवन तेज गति का महसूस हो रहा है या आरामदायक अवकाश में लगता है? दूसरा, आर यू सेटिस्फाइड विथ व्हाट यू सी टुडे? और क्या आप उन चीज़ों से संतुष्ट हैं जो आप अपने नज़रों के सामने देखते हैं? तो इसका आंसर इस प्रकार है, इसे आप क्रमिक रूप से नोट करेंगे. आंसर: द लाइफ इज़ फास्ट टुडे. द लाइफ इज़ फास्ट टुडे मीन्स आज का जीवन तीव्र गति का है. एवरीबडी इज़ इन ए हरी टुडे फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग. आज सुबह से शाम तक प्रत्येक व्यक्ति व्यस्त रहता है. नो बडी हैज़ टाइम टू शेयर द सॉरो ऑफ अदर्स. किसी व्यक्ति के पास समय नहीं है कि वो दूसरे के दुख में हाथ बटाए. इवन विद इन द फोर वॉल्स ऑफ ए हाउस वी आर लिविंग लाइक गेस्ट्स. और चार दीवारी के अंदर हम लोग जो जीवन यापन कर रहे हैं वो ठीक उसी तरह जैसे किसी के यहाँ कोई गेस्ट यानी अतिथि आता है तो लोग उसका स्वागत करते हैं. जैसे तैसे जो साधन होती है उसी में उसका स्वागत करते हैं. उसी तरह का जीवन लोग स्वयं भी जीने लगे हैं. फादर गोज फॉर ड्यूटी अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 AM शार्प. प्रातःकाल 5 बजे, ठीक 5 बजे घर के जो पिताजी होते हैं वो यानी बच्चों के पिताजी कार्य करने चले जाते हैं. चिल्ड्रेन गो टू दियर स्कूल एट 9:30 AM. और 9:30 में बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं. दे रिटर्न टू दियर हाउसेज एट 4 PM. और शाम में 4 बजे वो घर वापस आते हैं. दे स्लीप एट 9 PM. और रात्रि 9 बजे वो सो जाते हैं. देयर फादर रिटर्न्स फ्रॉम जॉब एट 10:30 PM. और उनके पिताजी जॉब से रात्रि 10:30 में लौटते हैं, 10:30 में लौटते हैं. फादर ऑलवेज फाइंड्स देम इन स्लीपिंग स्टेज. और पिताजी अपने बच्चों को सोया हुआ पाते हैं प्रत्येक दिन, क्योंकि उनकी जीवन शैली ऐसी बन गई है, उनकी दिनचर्या ऐसी बन गई है. ही हैज़ नो टाइम एट ऑल टू शेयर विथ हिज चिल्ड्रेन. और जो पिताजी हैं उनको अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत करने का समय नहीं रह गया है. इन माई व्यू इट इज़ ए फास्ट लाइफ. मेरे दृष्टिकोण में यह एक तेज़ जीवन है, यह एक तीव्र गति का जीवन शैली है. नेक्स्ट, वी आर ट्रैवलिंग टुडे थ्रू फास्टेस्ट मोड ऑफ कन्वेनियंस. आज के दिन में हम लोग तीव्रतम गति के साधनों के साथ यात्रा करते हैं और यात्रा कर रहे हैं. वी आर वेस्टिंग आवर वैल्यूबल टाइम जस्ट बाई सिटिंग बिफोर ए TV स्क्रीन फॉर लॉन्ग टाइम. और हम लोग क्या करते हैं, अपने समय को
एक लंबे समय तक टीवी के समक्ष रहकर अप्रत्यक्ष रूप से बर्बाद करते हैं, चाहे यह चाह के करें या बिना चाहे करें। दिस इज़ बिकॉज ऑफ आवर हेक्टिक लाइफ स्टाइल, और इसका कारण है हमारा तीव्रतम गति का जीवन शैली, तेज गति से जीवन जीने की पद्धति। दिस हेक्टिक लाइफ स्टाइल हैज़ कॉज्ड ए कम्युनिकेशन गैप बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रेन, और इस तीव्र गति के जीवन पद्धति ने माता पिता और बच्चों के बीच एक संवादहीनता की स्थिति उत्पन्न कर दी है। योर सेकेंड क्वेश्चन वाज, आर यू सेटिस्फाइड विथ व्हाट यू सी टुडे, और क्या आप उनसे संतुष्ट हैं जो आप देखते हैं, उसके लिए भी है। ड्यू टू फास्ट लाइफ स्टाइल मोर एंड मोर पीपुल आर फॉलिंग सिक, तीव्रतम गति की जीवन पद्धति के कारण बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं, मेंटली एंड फिजिकली, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। तीव्र गति की जीवन पद्धति को अपनाने के कारण लोग मानसिक और शारीरिक रूप से रुग्ण होते जा रहे हैं। नंबर्स ऑफ अनक्यूरेबल डिजीजेज आर इंक्रीजिंग डे बाई डे, और असाध्य रोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फास्ट लाइफ स्टाइल। किस कारण? मात्र इस तीव्र गति के जीवन पद्धति के कारण। ए मैन फील्स हिमसेल्फ हेल्पलेस, और एक व्यक्ति अपने आप को असहाय महसूस करता है बिकॉज ऑफ हिज ओन क्रिएशन, वो अपनी सृष्टि के कारण ही खुद को असहाय महसूस करता है। आप देखें, लोग हर घर में एसी यूज करने लगे और रेफ्रिजरेटर यूज करने लगे, उन फलस्वरूप उनका इम्यूनिटी गिरा है, और वो उसी घर में रेफ्रिजरेटर भी रखने लगे जिस घर में वो सोते हैं, तो उसका जो गलत वाइब्रेशन है वो लोगों को प्रभावित करता है। इट इज़ मोस्ट पेनफुल एंड अनसेटिस्फाइंग, यह बहुत ही दर्दनाक बात है और असंतोषजनक बात है। एज वी आर गेटिंग अवे फ्रॉम नेचर, क्योंकि हम लोग प्रकृति से दूर चले जा रहे हैं, एंड नेचुरल इन्वायरमेंट, और जो प्राकृतिक पर्यावरण थी उससे हम लोग दूर चलते जा रहे हैं। दस आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ स्टाइल, इसलिए मैं इस आधुनिकतम जीवन पद्धति से संतुष्ट नहीं हूँ, उसके अंतर्गत तो उसके परिणाम से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। द इम्पैक्ट्स बीइंग सीन ऑल अराउंड आर अनहेल्दी ऑन एवरेज लेवल, और जो परिणाम, जो प्रभाव हमें परिदृश्य में दिखता है औसत लेवल पे, वह अस्वस्थकर है। हमें इसे सुधारने की आवश्यकता है। हमें उम्मीद है ये आपको पहले प्रश्न के उत्तर के लिए पर्याप्त है, और आप इसे करके चेक कराएंगे, उसके बाद आपको इसके सेकेंड क्वेश्चन का आंसर प्राप्त होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मस्ट कमेंट properly in comment box for your actual needs. All the best.